अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और ये जो है एक छोटी सी दावत की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है मैंने। सबसे पहले जो है शीर खुरमा बना लिया है। ये ज़ैनब के जो है ना ददियाल वाले आने वाले थे, तो जो है सुबह सुबह जो है मैंने तैयारी शुरू कर ली कि जो है ना सबसे पहले मीठा बना के रख लूँ। तो ईजीएस्ट मीठा रखा हुआ था, तो मैंने जल्दी से शीर खुरमा बना के रख लिया। दूध बॉईल किया और जस्ट उसको फ्राई करके डाल दिया। और उसके बाद मैंने छोटे बच्चे भी होंगे साथ में, मेरे नंदों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए मैंने बोला कि कप केक्स बना लूँ। तो इस तरह से जल्दी जल्दी मैंने कप केक्स मैंने पहले ज़्यादा जो है ना मीठे बना के साइड में रख लूँ, फिर जो है ना खाने के वक्त में तक के वो सारे अपना सेटल हो जाएंगे। अब मैंने फिर मुझे टाइम भी लग जाएगा बाकी काम में, फिर बीच बीच में जो है ज़ैनब साहिबा को भी देखना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले मीठा नाश्ते के फ़ौरी बाद जो है ना मीठा बना के साइड में रख लिया। दोनों मीठे अब मैंने ना कि बच्चों को कप केक्स वगैरह खा लेंगे और बड़े शीर खुरमा खा लेंगे, जिसको जो खाना हो। बस अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही कुछ बनाऊँ कि सबको पसंद आए। तो मैंने कप केक्स बनाए, एक तरफ 2 अंडे डाल दिए और उसमें जो है मैंने क्वांटिटी कम रखनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही थी, थोड़ा सा ही बना रही थी, इसीलिए सिर्फ 1 कप मैदा से ही मैंने बनाया। तो 1 कप मैंने शुगर ऐड कर दिया, फिर उसके बाद उसमें 1 कप मैंने मिल्क भी ऐड किया उसको अच्छा सा फ्लफ़ी सा बनाने के लिए। सॉफ्ट कप केक्स बनते हैं अगर उसमें मिल्क ऐड कर दो, और मिल्क का एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। वनीला एसेंस डाल दिया था मैंने उसमें, 1 कप मैदा डाल दिया और जो है ना 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड कर दिया था। अच्छे बन गए थे छोटे छोटे कप केक्स। और फिर उसके बाद उसको अच्छे से छान के उसको कट एंड फोल्ड कर लेंगे और जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद जाके जो है इसको मैंने लाइनर्स वगैरह कप केक के जो है ना ट्रे में मैंने उसमें डाल दिए सारे लाइनर्स। उसके बाद ये जो है अच्छे से मिक्स करके एक जग में ऐड कर दिया कि इजीली जो है ना मैं पोर कर सकूँ। कप केक्स जो है ना जब छोटे छोटे कप केक्स होते हैं तो अच्छे भी लगते हैं और 1 बाइट होते हैं, तो सारे बच्चे भी खा लेते हैं। अगर बड़े भी खाना चाहे तो 1 बाइट में इजीली खा लेते हैं, वरना जैसे बड़े वाले कभी कुछ हाफ़ खाते हैं हाफ़ छोड़ देते हैं। इस वजह से मैंने बच्चों की वजह से छोटे छोटे बनाती हूँ कि उनके लिए ईजी हो खाने में भी, और फिर इस तरह से ईजीली ना कोई चीज़ ज़ाया भी ना हो। ये चीज़ भी सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं बड़ों की तरह समझदार तो होते नहीं कि उनको ये समझाया जाए कि ज़ाया नहीं करना है। तो इसी वजह से जो ना आप घर में ऐसी ही चीज़ बनाओ जो है बच्चे इजीली कैरी भी कर लें और खा भी लें। तो इस तरह से जो है ना मैंने जल्दी से, और उसमें मैंने चॉकलेट चिप वगैरह ऐड कर दी। अब जब घर में जो भी अवेलेबल हो, कुछ फ्रूट्स हो तो वो भी डाल दें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है भाई। घर में जो भी बने वो तो बच्चे खा ही लेते हैं अगर उनको पसंद आए शौक़ से। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा बच्चों को माइल करती है अपनी तरफ। तो इस तरह से खाना बनाना भी इजी है और फिर खिलाना भी इजी है। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें चॉकलेट चिप्स सारे उसमें डाल दिया और उसको, और पतीला बेकिंग तो वैसे भी मैं बताती हूँ सबसे ईजीएस्ट बेकिंग है। सबके घरों में पतीले मौजूद होते हैं, बड़े वाले तो अम्मा वगैरह के भगोने वगैरह बहुत सारे होते ही, तो भाई जो है वो उसको इस्तेमाल में लाएँ और भाई घर में बेकिंग करना सीखें। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बेकिंग की एक सीरीज़ भी मतलब यूट्यूब में अपलोड कर लूँगी अगर आप लोग कहेंगे, जैसे कप केक्स हुए, मफ़िन्स हुए, और फिर चॉकलेट केक्स, ब्लैक फॉरेस्ट केक। अगर आप लोग आइसिंग भी सीखना चाहेंगे, फ्रॉस्टिंग वगैरह, वो भी मैं बता दूँगी। बहुत इजी और सिंपल, मैंने ख़ुद ने भी घर पे ही सीखा है, मैंने कहीं कोई क्लासेस नहीं लिए। और मैंने ये चॉकलेट ड्रिज़ल कर दिया। अब नेक्स्ट में जो है ना उसके बाद मैं ज़ैनब को सुला कर आ गई। फिर मैंने जो है ये कौरमे की तैयारी की जल्दी से। मैंने बोला कि सबसे इजी कौरमा रहेगा चिकन का, मसाला वगैरह सब रखा हुआ था मैंने, फिर फटाफट वो बनाने के लिए चिकन वगैरह वॉश किया और जो है डिफ्रॉस्ट तो मैंने पहले ही कर दिया था चिकन। अब जो है मैंने वॉश वगैरह करके एक साइड पे रख लिया था। फिर ज़ैनब जो है वो अब नाश्ते के बाद वो खेल रही थी, खेलने के बाद अब मैं उसको सुलाने ले गई, फिर वो सो गई। तो फिर मैं नीचे आई किचन में कि सारे काम वगैरह करूं। और फिर मैंने जो है ना इसमें थोड़े से घर के मैं मसाले ऐड ज़रूर करती हूँ, कोई भी चीज़ हो, बिरयानी हो, थोड़े घर के स्पाइसेस में ज़रूर ऐड कर देती हूँ। सारा जो है ना मसाले जो बाहर के यूज़ नहीं करती। शान के तो मसाले वैसे सबसे अच्छे हैं। और मैं इसमें जो चिकन जो है अपना सारा पानी जो है ना एब्जॉर्ब करके मतलब सूख जाएगा, तो जब तक उसको अच्छे से भून लूँगी
इसको फ्राई कर लिया समझ लें एक तरह से। कौरमा वैसे भी सब अपनी अपनी मर्ज़ी से जिसको जैसा इजी लगता है उस तरह से बनाते हैं। मैंने जो है ना ब्राउन प्याज कर लिए थे और उसको जो है दही के साथ पेस्ट बना लिया था उसका, वो ऐड कर दूँगी उसमें। उसको ब्लेंड करके रख लिया था। ये सारा जो है ना अपना चिकन ने जब कलर चेंज कर दिया, अब वो अच्छे से फ्राई भी हो गया। अब उसमें जो है वो कौरमा मसाला ऐड करूँगी और उससे भी एक अच्छा फ्लेवर आता है। शान वालों के तो सारे मसाले बहुत अच्छे हैं। शान तो भाई पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, ये कहीं पे भी हो सारे कंट्रीज़ में ही फेमस है समझ लें एक तरह से। तो फिर इस तरह से जो है इसमें मैंने सारा पेस्ट भी ऐड कर देना था। फिर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से भून लिया और फिर इसमें मैंने पानी डाल के उसको अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दिया। अब वो जब वो पानी अपना जब कम हो जाएगा तो वो बन जाएगा। सिंपल और बहुत इजी सी रेसिपी है भाई। अपनी ज़िंदगी को आसान करिए और सिंपल और इजी खाने बनाने मतलब एक मुनफरिद तरीके अपनाएं कि जो ना आसान भी हो, मुश्किल भी ना लगे और आसानी से खाना बन भी जाए। कोई इतना बड़ा काम नहीं होता किचन में जो है ना खाना बनाना। सबको कुछ लोगों को तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बस ये जो ना बर्तन बड़े मुश्किल लगते हैं। सारे काम के बाद जो ये बर्तन हो जाते हैं ना बहुत सारे, दावतों में कि ये बड़ा मसला लगता है। फिर उसके बाद मैंने भगारे हुए चावल बना लिए थे एक तरफ और फिर जो है कटलेट्स मेरे पास रखे थे वो मैंने फ्राई कर लिया। ये मैंने जो ना फ्रीज़ कर दिए थे तो फिर डिफ्रोस्ट करके फिर मैंने कचूमर सैलेड जो होता है वो बना लिया। कौरमा था और ये बाहर से बिरयानी मंगवा ली थी बीफ की। और जो है ये दावत, छोटी सी दावत समझ लो, दावत नहीं बस ऐसी गेस्ट आए थे तो बस खाना इस तरह से बन गया। और जो है ये मेरी बेटी उठ गई थी और खूब तफरी करना शुरू अब सबके साथ मज़े। फिर मैंने जो है शाम का मैंने ला कुछ इवनिंग में स्नैक्स होने चाहिए तो मैंने सोचा कि जो ना बच्चे हैं तो फिर पिज़्ज़ा क्यों ना हो जाए। या मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो वगैरह खाने के बाद नीट करके रख दिया था और ये सॉस तो मेरे पास बनी हुई रखी हुई थी। और चिकन को मैंने डिफ्रोस्ट किया था तो उसी वक्त मैंने उसके चंक्स कट करके उसमें मसाला वगैरह लगा के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से फ्राई वगैरह कर लिया था। शाम में सबके साथ पहले गप्पे वगैरह किए, फिर उसके बाद जो है ना ये सारे काम किए। सब आते हैं तो मतलब एक काफ़ी दिनों बाद आना जाना होता है। इतनी जल्दी जल्दी तो आजकल कोई, सबकी लाइफ इतनी बिजी है कि सबका एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर बातें वगैरह होती हैं तो फिर काफ़ी दिनों बाद ही मीटअप होता है। इस तरह से फिर सब नंदे मिल के बैठ के हम लोग बातें करने लगे। बातें वगैरह करने के बाद जब फ्री हो गए तो फिर मैंने जल्दी से ये पिज़्ज़ा बना लिया। पिज़्ज़ा बना के जो है ना उसमें ये मोज़रेला और चेडर चीज़ रखी हुई थी, इसको मैंने श्रेड करके रख दिया था। फिर ये सारा डाल के मैंने उसको अच्छे से बेक कर लिया। इसमें पर जो है ना आपकी मर्ज़ी, आप इसमें बेसिल हो गए या ऑरिगेनो हो गया, मिक्स हर्ब हो गए या चिली फ्लेक्स, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हो ऊपर से। उसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर तो नहीं फ्लेवर भी आता है और एक खुश फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इसमें जो है ना ऊपर से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऐड कर दिया था। और फिर जो है ना ये सारे कट वगैरह करके सब, और मैंने एक ही बड़ा बना लिया था कि सब जो है ना सबका हो जाए। अब जो है ना बार बार बनाना ना पड़े। छोटे बच्चे भी थे तो सब एक एक पीस सबको दे दिया तो सब खुश हो गए। और फिर बार बार अब जो है ना छोटे बनाओ तो बार बार बनाते जाओ तो फिर वो एक मुश्किल टफ़ काम लगने लगता है। फिर ये रेडी हो गया तो फिर मैंने इसको कट किया और चाय के साथ सर्व कर दिया। और उसके बाद जाकर ये आज जो है ना आज के लिए इतना ही। और ये जो फिर कॉफ़ी वगैरह पिया था रात में हम लोगों ने। और मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।